तो फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको बताया था, अब 1 दिन 2 दिन जब भी हम यहाँ हैं, जब तक रूम नहीं मिलता हम लोग इंजॉय करेंगे फुल्ली। तो ये है जलेबी रबड़ी। तो रबड़ी पहले ये लोग नहीं रखते थे, माल रोड पे एक है कॉर्नर पे ही, मतलब बिल्कुल, तो वो रखता है जलेबी और दूध, वहीं पे जाते हैं हम लोग खाने पीने के लिए। तो इस बार तो रबड़ी भी थी, शायद से, मुझे तो याद नहीं आता कि पिछली बार थी। तो जलेबी रबड़ी का टेस्ट लिया जा रहा है और साथ में ही दूध का भी इंजॉय किया जा रहा है। तो काफ़ी अच्छा रहता है। मतलब वैसे भी अब तो 2-3 शॉप्स और हो गई है, लेकिन पहले ना सिर्फ ये एक ही थी और काफ़ी अच्छा मिलता है। मतलब जो कढ़ाई वाला दूध होता है ना, वो मिलता है। लेकिन मैंने जयपुर पिया था एक बार कढ़ाई वाला दूध, वो दोबारा से कहीं नहीं मिला मुझे। वो वाला टेस्ट नहीं मिल पाता है। लेकिन हाँ, इनका भी अच्छा है। तो हमने फुल्ली जो है इंजॉय किया। और चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने जो मसूरी है वहाँ पे जो रूम देखा था, उसकी लोकेशन आप लोगों को दिखाती हूँ। तो हमें मसूरी में यहाँ पे भी एक जो है रूम पसंद आया था, जैसे बिल्कुल जो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हैं ना रेड वाली, वहाँ पर था। तो नेक्स्ट डे ये सब लोग आ गए थे, पिंकी वगैरह और मामी हैं, ये सब आ गए थे, रेनू वगैरह, ये सामान देने के लिए आए थे। बट सामान तो लेके नहीं आए क्योंकि ये रूम मिला ही नहीं था, फाइनल नहीं हुआ था। तो मैंने इनको बोल दिया था कि मतलब ऐसे अगर आना है तो आप आ जाइए। तो ये लोग आ गए थे। और जो सामने है, जो रेड कलर की बिल्डिंग दिख रही है ना आपको, वहाँ पर है। तो चलिए मैं एक बार आपको ना बाहर से दिखा दूँगी, क्योंकि की तो उसकी मंगवानी पड़ेगी, लेकिन जब हमें लेना नहीं है तो की का क्या करना। तो ये वाला जो रूम है आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड में, ये वाला रूम था। और इसमें रूम हॉल था, किचन था, वॉशरूम था, तो वो चीज़ें थी। तो यहाँ से वो हमने मतलब दिखा दिया कि हाँ ये वाला रूम था, आप देख लो। यहाँ पे हमने सोचा था ये लेंगे। और इस जस्ट रूम के सामने ये देखिए कितना अच्छा व्यू है ना। और ये नीचे सीढ़ियाँ उतर के कुछ खेलने के लिए था। लेकिन रूम के अंदर से बाहर आकर के आप डेली मॉर्निंग में आपको ये वाला जो नज़ारा है वो मिलने वाला है। और वो विनोद जा रहे हैं। तो ये वाला जो एरिया है, एक तरह से आप इसको पार्क मान लीजिए, छोटा सा। तो मतलब यहाँ पे धूप, अच्छी खासी धूप आएगी, आप यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते हो, बच्चे खेल सकते हैं और पूरा दिन आपको ये वाला नज़ारा देखने को मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये थी कि इस तरफ है ना कोई भी रेंट पे नहीं था, या मतलब कोई भी रहता नहीं था। मतलब इस साइड में 2 रूम इस तरफ से और 2 रूम दूसरी तरफ थे। ये इधर सामने में, ये वाले में सामने में। लेकिन मतलब वहाँ पे ना देखने में तो सब अच्छा था, लेकिन कोई रहता नहीं था, तो इसलिए वो मुझे पसंद नहीं आया। और रूम भी मतलब जो था ना, किचन वगैरह, वो काफ़ी गंदा हो रखा था। वैसे वो कह रहे थे कि उसको क्लीन करवा देंगे, लेकिन बात बस वही थी कि उस तरफ कोई नहीं रहता। दिन में तो ठीक है, लेकिन रात को फिर डर लगता है, तो इसलिए हमने उसको रिजेक्ट कर दिया। और फिर हम लोगों ने रात को होटल में ही इंजॉय किया, बॉनफायर था, बैठे थे, बात की थी। तो बस इसी तरह से थोड़ा सा इन्जॉय कर लिया था हम लोगों ने। और हमें एक रूम, जिसका मैं वेरिफिकेशन आप लोगों को कह रही थी, वो उन लोगों की तरफ से हाँ हो गई थी, बट हमने क्यों नहीं लिया वो मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। और फिर नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग, शायद 6 दिसंबर था इस दिन, हम लोग वहाँ से फिर निकल चुके थे। तो सुबह सुबह जस्ट हम चलने से, गाड़ी रेडी है हमारी, सब कुछ रेडी है, हमने चाय यहीं पे मंगवा ली थी पार्किंग में। एंड थैंक यू सो मच भैया। भैया ने बोला कि पार्किंग में हम ऐसे चाय नहीं अलाउ करते, बट आप लोगों के लिए कर रहे हैं क्योंकि आप पुराने कस्टमर हो, हम आपको जानते हैं, तो आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। तो मैंने उनको वही बोला कि यही चाय दे दो, हम जाते हुए एक बार इस नज़ारे को देख ले, सुबह चाय पीते पीते। तो 7 बजे थे शायद इस टाइम पे। और ये देखिए कितना अच्छा है ना। और पीछे आप क्लाउड्स देख रहे हो, तो शायद उस दिन बारिश भी हुई थी, काफ़ी सारे क्लाउड्स थे उधर से। तो कोई लोकल पर्सन था, वही कह रहा था कि क्लाउड्स बनने शुरू हो गए हैं और 12-1 बजे तक यहाँ आ जाएंगे और फिर बारिश होगी। लेकिन हम लोग निकल गए थे सुबह, क्योंकि जब कुछ मिला ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, तो फिर क्या फ़ायदा था रहने का। और वैसे भी 5-6 दिन हो गए थे हमें आए हुए। तो हम लोग निकल लिए थे। मनीष वगैरह है, जो मामे वगैरह है, वो अभी भी वो लोग सो ही रहे थे, तो हम उनको सोता हुआ छोड़ के आ गए थे कि तुम लोग आ जाना आराम से एंजॉय करते हुए। हम 5-6 दिन से घर से बाहर हैं, तो बस अब मन हो रहा है कि अपने घर ही चले जाएं, क्योंकि घर जो यहाँ पे देहरादून या मसूरी में हमें लेना था वो मिला नहीं। तो बस इन वादियों को बाय बाय बोलते हुए, दुखी मन से, थोड़े से ठीक मन से, मतलब खुश तो नहीं बोलेंगे, हम वहाँ रहने के लिए गए थे, प्लान बना के गए थे कि 3-4 महीने रहेंगे, मार्च तक रहेंगे। बट जैसा सोचते हैं वैसा होता नहीं है। ज़रूरी नहीं होता कि आप जब प्लान करें तो वैसा ही हो। देखने में बहुत सब चीज़ें ईजी लगती है, लेकिन जब करने चलते हो ना तो बहुत मुश्किल हो जाती है। वो सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। और फिर रास्ते में हम लोगों ने एक स्टे लिया था मुजफ्फरनगर से थोड़ा सा पहले, जहाँ पे कि हमने परांठे खाए थे, गोभी के परांठे थे और एक मिक्स पराठा था। तो बहुत ही टेस्टी एंड यम्मी था। महादेव करके है ये यहाँ पे मुजफ्फरनगर से 10 किलोमीटर पहले ही ये ढाबा, महादेव प्योर वेज करके है।
तो काफ़ी अच्छे थे, इसके पराठे भी काफ़ी अच्छे थे और चाय भी काफ़ी अच्छी थी। बच्चों ने मैगी खाई थी तो उनको भी टेस्ट आ गया था। तो बस ये था हमारा लास्ट स्टॉपेज और उसके बाद हम पहुंच गए थे घर। और घर जाते ही आपको पता है सबसे पहली चीज़ क्या थी? यस, वो थी हमारी अदरक वाली चाय, जिसके लिए तरस गए थे हम, क्योंकि वहाँ पे ना आप उनको कितना ही बोल दो कि अदरक डाल दो, अदरक, बट वो नहीं डालते हैं। पता नहीं वहाँ के लोग इतना कम अदरक पीते हैं या क्या है, लेकिन हम तो अदरक वाली चाय मिस कर रहे थे और विनोद मिस कर रहा था अपने प्लांट्स को। यस तो अपने प्लांट्स को मिस कर रहा था और चाय को भी मिस कर ही रहा था। तो विनोद ने जब तक अपने जो प्लांट्स है वो संभाले हैं, पानी वानी दिया, कटिंग वगैरह की, सबको देखा भाला कौन से बच्चे उसके नाराज़ चल रहे हैं, क्या हो रहा है। तो ये उसके ना बच्चे ही बोलते हैं, हम तो अब वही बोलने लगे कि आते ही बस अपने बच्चों को संभालने लग जाता है। तो उसने जब तक अपने बच्चों को संभाला, मैंने चाय बना ली थी और फिर थोड़ी सी देर हम जो है बालकनी में खड़े होकर के इंजॉय किया था अपने घर की चाय को। बाकी तो नहीं बोलूँगी। हाँ, वेदर वगैरह तो बहुत ही बेकार था, मतलब दिल्ली का वेदर तो वही था, पोल्यूशन वोल्यूशन इतना ज़्यादा, लेकिन क्लाउड यहाँ पे भी हो रखे थे। तो काफ़ी डिफरेंस रहता है दिल्ली के और वहाँ के एटमॉस्फेयर में, इसमें सब चीज़ों में, पॉल्यूशन वगैरह में काफ़ी था, बट क्या कर सकते हैं। और ये है मेरी किचन की हालत। हमने खाना वाना बना लिया था एंड अभी पूरी तरह से फैला हुआ है, तो मुझे इसको समेटना है। पूरा घर फैला हुआ है, क्योंकि एक तरह से ये लगा लो कि हम पूरा घर है ना वो लेकर के मतलब गए थे। तो विनोद थोड़ी देर लेट गए थे, विनोद सो रहे हैं और हमारे घर की हालत कुछ इस तरह से है, क्योंकि पैकिंग मैं सारा पैक करके लेके गई थी, जितना हो सकता था हम गाड़ी में पैक करके, कपड़े वगैरह, कुछ एक बुक्स वगैरह थी, जो नेसेसरी चीज़ें थी वो हम लेकर के गए थे। और कुछ चीज़ें थी जो मैं पैक करके रख के गई थी, जो कि मनीष को लेके जानी थी। तो एक तरह से आधा घर हम लोगों ने पैक कर दिया था, तो अब उसको वापस से लगाना, अनपैक करना। और 5-6 दिन हम वहाँ पर थे, तो कपड़े भी इतने ज़्यादा हो गए थे, खाने पीने का कुछ सामान था, सब्जियाँ वगैरह थी, बुक्स है बच्चों की। तो ये कुछ इस तरह से जो है ना पूरा घर फैला हुआ है। तो क्योंकि जितनी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से क्या क्या रिक्वायरमेंट थी वो सब मुझे लेके जानी थी। जैसे ये पूरा वॉशरूम का सामान इसके अंदर था, फिर शूज़ वगैरह थे अलग से, कुछ नेसेसरी चीज़ें थी, ऑर्गेनाइज़र थे, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो उस हिसाब से मैंने आधे घर को पैक कर लिया था, अब उसको अनपैक भी करना है। तो चलो देखते हैं, धीरे धीरे इसको भी करेंगे। एक लोड मैं लगा चुकी हूँ, वैसे मशीन का लगा रखा है। और यहाँ पे ये लोग सो रहे हैं, तो मैं सोचा चलो उठ के तो फटाफट से थोड़ा सा काम है वो स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि जितना जल्दी काम फिनिश करेंगे उतना जल्दी ही उन सब चीज़ों से बाहर आएंगे। सब दिखेगा नहीं ना पैकिंग वाला सामान, तभी बाहर आएंगे। हेलो फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम बाद मिल रही हूँ, काफ़ी टाइम के बाद मतलब सुबह से मिल रही हूँ। और जैसे कैमरा ऑन होता है ना, इसको लग जाती है ये। हाँ बस ठीक है, हो गया। तो अभी ये सारा काम पड़ा हुआ है और दोपहर के 1 बज गए हैं। हेलो, गुड, जाओ देख लो। बदमाश बच्चा, बिल्कुल बिल्कुल बदमाश बच्चा, बिल्कुल बदमाश बच्चा। तो ये आप देख सकते हैं जो किचन है वो मेरा क्लीन हो गया है, किचन सारा हो गया है। अब बाकी काम बचा हुआ है ये, और ये मुझे आज नहीं वो ऐसे ही लगा ली, शाम को आपके साथ नहाऊंगी, ठीक है। जाओ अब आप देख लो। तो ये वाला जो काम है वो बचाओ, और ये मुझे आज ही करना है, ताकि इसके बाद जो मैं अपना डेली का रूटीन है वो शेयर कर लूँ। और आई थिंक मैं इसको अगर लग के करती हूँ तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, 2 घंटा हो जाएगा ऑलमोस्ट। एंड नीरा, हेलो, नीरा की चल रही है स्टडी। तो किचन हो चुका है, किचन पूरा नीट एंड क्लीन है, कुछ नहीं करना है। और बस यहाँ से जो किचन का आइटम होगा वो रखना है। एंड कपड़े भी मेरे हो चुके हैं, 2 बार मशीन लग चुके हैं, 3rd टाइम का भी डन है। और बाकी यहाँ सूख रहे हैं, और सर्दी में नहीं यही प्रॉब्लम आती है। और ये है, तो एक बार इस तरफ वो डाल दूँगी तो कपड़े भी ऑलमोस्ट हो जाएंगे। कल प्रेस के लिए दे दूँगी तो सारा काम सेट हो जाएगा। और उसके बाद फिर मैं आप लोगों के साथ बैठ के आराम से बातें करूँगी कि मतलब नेक्स्ट व्लॉग में कैसे क्या रहा, क्यों हम वापस आ गए हैं, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ फिर नेक्स्ट व्लॉग में डिस्कस करूँगी। अभी तो मुझे ये सब काम जो है वापस से लगा देना है। बस किचन सेट हो गया, ये मुझे काफ़ी खुशी हो रही है। और 1 बज गया है, तो 1 घंटा काम करते हैं, फिर 2 बजे लंच करेंगे। सब्जी रखी हुई है, बस रोटी बनानी है। एंड बाकी तो आप लोगों के साथ करती रहूँगी। तो चलो सबसे पहले है ना वो हटा देती हूँ मैं। और मुझे ना कलर भी लगाना है, इसमें तो नहीं दिख रहे, बट बाल सारे ना वाइट हो रखे हैं,
तो कलर भी लगाना है, वो कल परसों देखेंगे क्या है। एंड एक और चीज़ की मेरे नाना जी हैं जो कि रोहतक रहते हैं, तो वो एक्सपायर हो गए हैं, कल हमें वहाँ जाना पड़ेगा। तो एज काफ़ी हो गई है उनकी, तो एज मतलब एक ही होता है ना कि हाँ जब तक आपके हाथ पैर चलते रहे तो ठीक है, वो चीज़ें होती हैं। आई थिंक उतना ही होना चाहिए। और काफ़ी अच्छे थे वो। अभी तो मैं तो मतलब बहुत टाइम हो गया था उनसे मिले भी नहीं थे, बस ऐसे शादी वगैरह में मिलते हैं। तो काफ़ी टाइम हो गया, मतलब जो मेरे नाना जी थे उनके रियल ब्रदर हैं, तो वो रहते थे रोहतक। तो कल ही मुझे पता चला कि वो एक्सपायर हो गए, तो कल हम लोग वहाँ जाएंगे। तो इसलिए मुझे आज ये सारा सब कुछ सेट करना पड़ेगा। एंड जो ट्यूशन वगैरह है वो भी दोबारा से सेट करने हैं नीरव के, क्योंकि अभी 13 से एग्ज़ाम है और ये पूरा वीक ऐसे ही चला गया, कोई स्टडी नहीं हुई, कुछ नहीं। तो वो सब चीज़ें भी करनी है। तो चलो फटाफट से जो है लग जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं। यहीं से स्टार्ट करती हूँ मैं। रखना एक एक बैग को उठाते हैं और उसको क्लीन करते हैं, क्योंकि इसमें वॉशरूम का भी सारा सामान है। मतलब एक तरह से लगा लो जो ज़रूरी घर में चीज़ें होती है ना, जो चाहिए होती है, वो सब मैंने पैक करके रख दी थी। तो अब उन सब की अनपैकिंग करनी है। तो वही स्टार्ट करते हैं, बातें फिर बाद में करेंगे। एंड जस्ट अभी मेरी जो है चाय फिनिश हुई है, तो थोड़ी सी एनर्जी ले ली। आज मैंने फ्रूट नहीं लिए, कल देखती हूँ। और एक बार फ्रूट और वेजिटेबल है वो भी पहले ऑर्डर कर देती हूँ, और उसके बाद फिर जो है काम करना स्टार्ट करते हैं। तो चलो पहले ये काम कर लेते हैं।